गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री विनायक कन्वेंट स्कूल दलोदा की व्हाट्सएप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसको समझने के लिए अपने को दो चीज़ें समझना पड़ेगी। पहला तो है लाइक फ्रैक्शन, दूसरा है अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं देख लीजिए। लाइक फ्रैक्शन उसको बोलेंगे जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। यहाँ पर देख लीजिए डिनोमिनेटर सबके सेम है, दिख रहे हैं आपको 2/5, 4/5, 6/5, जिसके डिनोमिनेटर सेम हो 5/5 दिख रहा है, उसको हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। और जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, उसको हम बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। दिख रहे हैं आपको 3/5, 6/7, 8/3, इन सब के डिनोमिनेटर एक जैसे नहीं है, इसलिए हम उनको बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन की तरफ। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, आपको स्क्रीन पर एक एडिशन दिख रहा होगा जिसमें लाइक फ्रैक्शन का एडिशन कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 1, 3/5 प्लस 4/5। यहाँ पर दो लाइक फ्रैक्शन दे रखे हैं जिनका एडिशन हमने इजीली परफॉर्म कर दिया। 3 + 4 लिखा और डिवाइड में 5 लिखा और डायरेक्ट 7/5 कर दिया, आंसर आ गया 3 + 4 = 7/5। ऐसा सोल्व हम उसी केस में कर सकते हैं जब हमारे पास में लाइक फ्रैक्शन हो। कौन से फ्रैक्शन हो? लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन का सॉल्यूशन इस प्रकार से बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हो। 3/5 प्लस 4/5 = 3 + 4 / 5 एंड आंसर 7/5। क्या आ गया आंसर स्टूडेंट्स? ये आंसर आ गया 7/5। ठीक है। अब अगर हम अनलाइक फ्रैक्शन की बात करें कि अनलाइक फ्रैक्शन को डिवाइड कैसे करें, अब आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे अनलाइक फ्रैक्शन 3/7 एंड 7/4, दोनों के दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है, यानी कि एक का डिनोमिनेटर 7 है, एक का डिनोमिनेटर 4 है। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखना कि आपको जब भी कभी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना पड़े फ्रैक्शन नंबर का, तो आपको लोगों को उन देखना पड़ेगा पहले कि वो लाइक फ्रैक्शन है या फिर अनलाइक फ्रैक्शन है। अगर लाइक फ्रैक्शन है तो हम इजीली सब्ट्रैक्शन और एडिशन परफॉर्म कर लेंगे, जैसा कि हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सोल्व किया था। अगर वो लाइक फ्रैक्शन नहीं है तो उनको हमको पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बहुत सारे मेथड्स है। अभी हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एलसीएम ऑफ 7 4, यानी कि आपको जो भी डिनोमिनेटर दे रखा है उन डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। क्या ले लोगे? एलसीएम। तो हमने यहाँ पर इनका एलसीएम निकाला, आपको दिख रहा होगा एलसीएम हमने निकाला। 2 से स्टार्ट किया तो 2 2 जा 4, 6 से बचा, फिर 2 से 2 1 हो गया और 7 एक ऐसे कैसे ही नोट करते गए और लास्ट में अपने पास में जो डिजिट आई वो आई 2 × 2 × 7, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 7। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमारे पास में 28 जो आ गए वो क्या आ गए? 28 एलसीएम। अब 28 एलसीएम आ गए तो हम लोगों ने देखा कि 28 एलसीएम आ गए, तो अब इसको लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। तो स्टूडेंट्स, इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहला वाला नंबर हमने ले लिया जो अपने को दिया होता 3/7, उसको लिया हमने और हमने देखा कि 7 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 28 आ जाए। 7 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 28 आ जाए। इसका दूसरा तरीका ये है कि 7 को लेकर आपका 7 से डिवाइड कर दो 28 को। अगर हम 28 में 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 4 जा कितना आएगा स्टूडेंट? 7 4 जा 28 आएगा कि नहीं आएगा? तो हम क्या करेंगे, इस 4 को लेंगे और इस 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और 7 4 जा 28 होगा। ठीक है, तो एक तरीका क्या हो गया कि आपको अनुमान लगाना है, यानी कि टेबल्स बोलना है 7 की कि 28 आ जाए। दूसरा क्या है, जो भी एलसीएम आ रहा उसका उसमें इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा कि किसका मल्टीप्लाई करना है अपने को। तो यहाँ पर अपने को किसका मल्टीप्लाई करना है? 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर इसी प्रकार से 7/4 देखेंगे तो 7/4 में किस /4 को भी अपने को लाइक फ्रैक्शन में यानी कि 28 लाना है यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में। तो हम इसमें से 4 में इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें 4 में कि 28 आ जाए। तो हम सबसे आसान तरीका क्या है, 28 में 4 से डिवाइड कर दो तो 4 7 जा कितना आता है? 28 आएगा। 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 आया तो हम क्या करेंगे, 7 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने, तो ये हो जाएगा 49 होगा और नीचे क्या आ जाएगा? 28। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो। हमने देखा कि इस प्रकार से हमारे पास में दो नंबर्स आ गए। कौन कौन से आ गए?
12 डिवाइड बाय 28 एंड 49 डिवाइड बाय 28। हमने क्या किया, दोनों को जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में दिया था 12 डिवाइड बाय 28, 49 डिवाइड बाय 28, दोनों लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए, दोनों को एक साथ लिखा और दोनों को ऐड कर दिया। तो कितना है आंसर, 12 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 28। कितना है आंसर, दोनों को ऐड करेंगे 9 प्लस 2 11 का कैरी, 11 का 1 कैरी 1, 4 प्लस 1 एंड 1 कितना हो गया 61। तो ये अपने आंसर आ गए। इस प्रकार से आपको आगे के क्वेश्चन सोल्व करना है। फिर अगला एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है 4 डिवाइड बाय 6 प्लस 5 डिवाइड बाय 7। दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है, इनको वापस लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की विधि जो मेथड्स है वो आपको बताई कि इनका एलसीएम लो। तो हमने क्या किया, इनका एलसीएम ले लिया, एलसीएम ऑफ 6 एंड 7। एलसीएम ऑफ 6 एंड 7 का एलसीएम लिया तो यहाँ पर देख लीजिए ये एलसीएम ले रखा है 6 एंड 7 में डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 7 ऐसे कैसा नोट कर दिया हमने वापस। फिर 3 बन जा 3 और 7 ऐसे कैसा है, तो 7 से किया तो ये इस प्रकार से इसके फैक्टर निकालना है और इस प्रकार से हमने इसको एलसीएम निकाला। तो एलसीएम कितना है स्टूडेंट्स, 2 3 जा 6 एंड 6 7 जा 42। एलसीएम कितना है स्टूडेंट्स 42। अब अपने पास में वो की वही पहले वाली सिचुएशन यहाँ पर बन गई है कि 4 डिवाइड बाय 6 एंड 5 डिवाइड बाय 7। तो अपने को क्या करना है, इनका डिनोमिनेटर सेम करना है। तो इस 6 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि इसका एलसीएम 42 आ जाए, कितना आ जाए 42। तो स्टूडेंट्स हमने पहले बता दिया था, या तो आपके पास में दो ऑप्शन है, इस 42 में 6 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 6 7 जा 42। एक ऑप्शन तो ये है कि इस 7 से अपने को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ये है कि आप 6 की टेबल बोलो और वो कितनी बार में 42 आता है और जितनी बार में 42 आता है उतने का मल्टीप्लाई कर दें। तो बात वो की वही आ रही है यहाँ पर, ठीक है। डिवाइड करना अच्छा रहेगा, तो हम 7 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे हम तो वो हो जाएगा, देख लीजिए आप, 7 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28 एंड 6 7 जा 42। अब अगला क्वेश्चन इसमें देख लीजिए, 5 डिवाइड बाय 7 है, तो 7 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 42 आ जाए। तो यहाँ पर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 42। ओके स्टूडेंट्स, 30 डिवाइड बाय 42, 5 6 जा 30 एंड 30 डिवाइडेड बाय 42। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमारे पास में दो नंबर आ गए, एक तो 28 डिवाइड बाय 42, दूसरा 30 डिवाइड बाय 42। इन दोनों फ्रैक्शन को हमने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया और लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद में इजीली हम इसको, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सोल्व किया था, 28 डिवाइड बाय 42 लिखा, फिर हमने दोनों को एक साथ लिख दिया और दोनों को एक साथ लिखने के बाद 28 प्लस 30 डिवाइड बाय 42 और दोनों को ऐड कर दिया, 8 का 8 लिख दिया, 3 प्लस 2 5। तो इस प्रकार से अपने पास में आंसर आ गए 58 डिवाइडेड बाय 42। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको करना है। इस प्रकार से आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद में आपको अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ऐड करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो स्क्रीन पर है इस प्रकार के क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, वीडियो देखिए बार बार और क्वेश्चन सोल्व करते रहिए। थैंक यू।